हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सिटी माय डियर ब्रो। आप देख रहे हैं एनपीडी निश्चल पैरी शिवा राठौर के साथ। बट माय डियर ब्रो, आज हम निरंजनी अखाड़ा से ऐसी महान विभूतियों के महान शख्सियत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जो कहीं मैं ये कहूँगा कि रियली आई हैव नो वर्ड वोकेबलरी कि इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और ये निरंजनी अखाड़ा से है और ज़्यादा मैं परिचय तो गुरु जी से कराता हूँ। प्रभु, आप संक्षिप्त में परिचय दीजिए मेरे व्यूअर्स देखेंगे। थोड़ा सा तेज बोलिए क्योंकि बाहर की भी आवाज़ है। आप नजदीक लीजिए जी। मैं द्वाराचार्य पीठ का युवाचार्य हूँ और गुरुजी की उम्र और स्वस्थ दोनों होने के कारण से मेरी व्यक्तिगत से जिम्मेदारियाँ भी बढ़ी हुई हैं कि मैं यहाँ पे लगातार सतत सेवा दे रहा हूँ। सर्वप्रथम आपको निश्चल पैरी की संपादक से हमारे खालसों की आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आपने एक तार्किक प्रश्न को लेकर के जो वर्तमान में कुंभ चल रहा है। सर्वप्रथम मैं शिवा राठौर आपके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं सहृदय में आपको समर्पित हूँ। और सच्चाई है कि मैं पत्रकार तो क्या हो सकता हूँ, मैं बस आपके दर्शनार्थ आया हूँ और दर्शनार्थ ही मैं दो चार बातें आपसे पूछ लूँगा। हरी लाइन चलेगी नहीं चलेगी ऊपर? आप बताइए। पहला ये है कि जो कल घटना हुई है, कल जो घटना हुई है, और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मैं कई अखाड़ों में गया हूँ। लगभग सभी जो संत हैं उनके हृदय द्रवित हैं और उनकी आंखें भरी हुई हैं और कई संतों के तो गले लग जाते हैं जब बात करते हैं। इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सर्वप्रथम तो मैं कल की इस घटना में आहत हुए लोगों के और जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ कि इस दुखद घड़ी में हमारा समाज और ये अखाड़ा पूरे उनके साथ में। कल की घटना निस्संदेह सभी के दिमाग में चल रही थी कि कुछ न कुछ होना है, क्योंकि इस कुंभ को लेके 144 साल की इस घड़ी को लेके प्रयागराज त्रिवेणी संगम 2025 की दिन तैयारियों को लेकर के ऐसा लग रहा था कि मेला निश्चित रूप से जो आंकड़े हम लेके चल रहे हैं उससे ऊपर जाएगा। प्रशासन निश्चित रूप से सावचेत था। इस मामले में अखाड़ा परिषद के और हमारे जितने भी खालसाधारी हैं उनको कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। सतत भीड़ बढ़ती जा रही थी। रुकने का नाम जैसे गंगा में पानी चल रहा वैसे जनरल चल रहा था। अनहोनी की घटना प्रशासन को भी थी, खालसाधारियों को भी थी। बेकाबू भीड़ को देखते हुए कोई निर्णय लेने में अक्षम नहीं थे। सरकार ने भी इस मेले को 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरे में तक समेट दिया ताकि कोई अनहोनी घटना नहीं घटे। लेकिन जनरल ज़्यादा था। मैं इसका व्यक्ति से किसी को नहीं होनी थी वो हो गई। इसके लिए किसको दोषी ठहराएं? जिनकी जान देने की उनके प्रति बहुत संवेदना है। हमने आज भी हमारे खालसे में भोजन प्रसाद से पहले उन मृत आत्माओं के प्रति जिन्होंने यहाँ पे आके अपनी जान गंवाई है उनकी संवेदना में 2% का मौन भी रखा है। मैं आपको उसकी फोटो भी उपलब्ध कराऊंगा। हमारी गहरी संवेदना उनके प्रति है और हम प्रशासन को फिर सावचेत करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। हम सब मिलकर तैयारी करें, न कि अकेला प्रशासन कुछ करे। प्रशासन के रूप में पुलिस ने जो कार्रवाई की है वाहनों को रोकने के लिए, वो थोड़ा गलत लग रहा था कि कल की घटना से सामने आया कि उनका निर्णय सही था। अगर नहीं रोका जाता तो और भी बड़ी घटना हो सकती थी। हम सब ने भी निर्णय लिया। कल की इस जो जनरल बढ़ा था इसके लिए पूरे खालसा वैष्णव और सन्यासियों के जो बड़े पदाधिकारी थे उन्होंने सब कई सुबह निर्णय ले लिया था कि हम सवारियों के माध्यम से स्नान नहीं करेंगे, हम जनता को और प्रशासन को दोनों को कोऑपरेट करेंगे। तो मैं तो इसको लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। होनी थी वो होनी चाहिए। ये चलो, अब मैं एक शिवा राठौर को सवालों के लिए जाना जाता है। मैं ये कहूँगा कि निरंजनी अखाड़ा, निरंजनी खालसा, तो निरंजनी शब्द का अर्थ क्या है मैं ये जानूँगा। निरंजनी का शाब्दिक अर्थ है निरंजन, जो सब में हो और दिखाई नहीं, कण कण में भगवान, हर जीव में परमात्मा को निहारने का ही निरंजनी का। निरंजनी संप्रदाय जिससे हम ये खालसा चला रहते हैं ये हमारे और वैष्णव के और सन्यासियों दोनों के लिए गौरव का विषय है। और नजदीक सन्यासी निरंजनी शब्द का प्रयोग करते हैं और वैष्णव लोगों में हमारा खालसा पूरे भारतवर्ष में मात्र हमारा खालसा तो निरंजनी वैष्णव रूप में मना जाता है। रामानंदाचार्य के बाद में हमारे 12 जो
उनके अलग अलग से जो हुए उनमें 6 निर्गुण भक्ति के थे, 6 सगुण भक्ति थे। आप निर्गुण भक्ति से एक सगुण, हम निर्गुण और सगुण की बीच की कड़ी का नाम निर्गुण हमने किया। बहुत अच्छी जगह पे कट टू कट लेते हैं। निरंजनी जिसे अभी आपने शब्द का अर्थ बताया मुझे बेहद अच्छा लगा। ब्रह्म का रूप और स्वरूप क्या है? देखो, जहाँ तक अपना पहला सवाल था निरंजनी, मेरे मानने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने और हमारे जो शब्द को सार्थक करता हुआ जो कुंभ हुआ है, तो ये पहला कुंभ है। निरंजनी में सबसे बड़ी है जाति पात भेदभाव से दूर हट करके कोई संप्रदाय है, उसका नाम निरंजन। हम जाति को, हम किसी भी प्रकार की छुआछूत से बहुत परे रहते हैं। निरंजन, तो हम आँख में नहीं देख करके सबको, रामानंद जी का यही कहना था, हरि को भजे सो हरि को भजे। जाति पात से दूर बढ़ करके हमने ये उपासना को तंत्र बनाया है। तो गांव-गांव में भगवान श्री रघुनाथ जी की स्थापना करके गांव-गांव में धर्म का जिसने अलग जमाया है, तो उसका नाम है परमात्मा। निर्गुण है सगुण है? दूसरा उसका निर्गुण और सगुण का शब्द नहीं है। द्वैत और अद्वैत की लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। हम इसे लड़ाई में चले जाएंगे तो इस कुंभ की भावना खत्म हो जाएगी। सदियों बाद ऐसा कुंभ आया है कि जहाँ पे हरिजन का बच्चा और एक शंकराचार्य एक साथ स्नान कर रहे हैं। सबरी के बेर का काम हो रहा है। अभी इस सवालों को ड्रॉप किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। समाज बहुत ऊपर उठ गया है। हम आने वाली सदी को एक ऐसा मैसेज दें ताकि ये सारी विचारधाराएं दूर हों। अगर हम इन्हीं प्रश्नों में उलझाए रखेंगे तो नए हमारे बच्चों को एक नए प्रकार की बात सामने आएगी और हमको उन्हीं सिलेबस से दोबारा पढ़ाया जाएगा। और सगुण में एक और सवाल है कि भगवान राम ने, मैं उससे ऊपर बात कर रहा हूँ, जब आपने कहा तो मैं उससे ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। भगवान राम ने, भगवान राम किसका नाम जपते थे? भगवान कृष्ण किसका नाम जपते थे? वो नाम कौन सा है जिसको भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सभी लोग नाम जपते थे? वो नाम हम जिस भगवान श्री राम की उपासना करते हैं और आज भी लोगों को जो पढ़ाया जाता है वो दशरथ पुत्र राम नहीं। अगर वो दशरथ पुत्र राम रहते तो रघु का राम कौन है? अज का राम कौन है? दिलीप का राम कौन है? वो राम जो रैकार के रोम में बसा हुआ है, वही निरंजन शब्द है जो सभी के अंदर बसता, हमारे घट में बसता है। वो दशरथ का भी राम था। आज हम जो दशरथ के अयोध्या की बात करते हैं, उनसे ऊपर की अगर बात करते हैं तो भगवान जिसको नारायण स्वरूप दिया गया, विष्णु ने अपने अवतारों के रूप में जब जब धरती पे जैसी जैसी समस्या आई है, हमको आज के 2 साल पहले कोरोना की लड़ाई की जरूरत नहीं थी क्योंकि कोरोना था ही नहीं। जब जब जिस राक्षस से जिस पद्धतियों से लड़ा गया और जिसने भगवान विष्णु ने जब जैसा अवतरण किया है और भेष बदल के अवतरण करना उनकी भी मजबूरी थी, जनता को ताड़ना था। और अगर ऐसा नहीं करते तो आज बहुत की बात नहीं। उन्मूलन मुद्रा का स्वभाव कैसा है? उन्मूलन मुद्रा का स्वभाव कैसा है? उन्मूलन मुद्रा जो बोलिए, आपका जो प्रश्न यहाँ पे आया है वो इस चीज़ से हट गया है। ये व्यायाम कसरत और शारीरिक रूप से अच्छा पूछिए, वो 4 मुद्रा हैं तो मैं तो ये कहूँगा, मैंने तो उन्हीं के बारे में पूछा। देखो अभी अपन जिस सब्जेक्ट पे थे, अगर अपन खेचड़ी इन मुद्राओं पे बात करेंगे, ये सब्जेक्ट है, इसको बीच में नहीं करके हम इस सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं उनकी घटना से शुरुआत की गई थी। आपका काम प्रहरी हुआ, प्रहरी का नाम होता है रक्षक, और रक्षक अगर सबसे ज़्यादा नहीं आता, यहाँ पे हर साधु रक्षक है। हमारे सारे संप्रदायों के साधु रक्षक बन के आपकी मदद कर रहे हैं। अकेली पुलिस काम नहीं कर रही, जहाँ पे भी जब जरूरत पड़ती है एक पुलिस का जवान बाहर खड़ा रहता है, वहाँ पे एक साधु उनको कोऑपरेट करने के लिए। प्रहरी शब्द आज जो आप प्रहरी शब्द, मैं कुंडली ज्ञान से निकल के बाहर के नहीं तो आप कुंडली ज्ञान को कहाँ लेके आ गए? कुंडली को जोड़ना कोई बात नहीं है। मैं दूसरी तरफ आता हूँ। जब पहले एक बार समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, लेकिन इस बार 2025 के जो समुद्र मंथन हुआ, जो महाकुंभ हुआ है, इस कुंभ में ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं भी काटता हूँ। मेरा क्वेश्चन आंसर आप दीजिएगा। जो 2025 का जो महाकुंभ लगा, इसमें भी 4-5 रत्न निकले हैं और बड़े मत के निकले। मैं समझता हूँ कि वो रत्न को संसार जान गया और जो हजारों साल से तपस्या की कंदराओं में रहे, उन्हें किसी ने नहीं देखा। वो रत्न जो मैं समझता हूँ, आप भी समझ रहे हैं और लोग समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। हमारे पत्रकार साहब के पास शायद समय ज़्यादा है, जहाँ पे समुद्र मंथन की बात चलती है। कौन से समुद्र मंथन की? मैं अभी के जो लाल सागर की बात, अरब सागर की बात। समुद्र का मंथन एक कपोल कल्पित घटना है। समुद्र मंथन का मतलब है हमारे जितने भी ऋषि और मुनि थे,
उन्होंने इस सभ्यताओं के विस्तार के लिए बाहर उठने का एक संकल्प लिया था। 7 समुद्र पार की जो बात की जाती है, उन्होंने उसमें से हमारे अत्रि ऋषि ऑस्ट्रेलिया गए। ब्रह्मांड पुराण में सारी ऋषियाँ दी गई हैं, कौन कौन से ऋषि कहाँ कहाँ गए, उनका कहाँ का सब्जेक्ट था। उन संस्कृतियों को जोड़ने का नाम समुद्र मंथन था। उसमें जो रत्न निकले थे, जो संस्कृति वहाँ की थी, उस संस्कृति की जो जिस चीज़ में जहाँ का प्रादुर्भाव था, उस जैसे तो अभी जितने इतिहास के अपन चीज़ को उठाएंगे, गांडीव धनुष में समुद्र मंथन से निकला है, सुदर्शन चक्र भी निकला है, ऐरावत हाथी भी निकला है, कौस्तुभ मणि भी निकली है, लक्ष्मी भी उसी में निकली है, धन्वंतरी भी उसी में निकले हैं। और जहाँ तक हलाल की बात है, और भी रह गए, और भी जहाँ तक हलाल की मैं 2 और रह गए, मैं बताता हूँ। कल वृक्ष भी निकला है उसमें से, कल वृक्ष भी निकला है। जहाँ तक इसके अलावा भी की निकला। बात करें, जहाँ तक प्रश्न हलाल की बात का आता है, भगवान श्री शिव ने, नीलकंठ महादेव ने अपने में जिसको कहा था, तो इन दोनों सभ्यताओं को जोड़ना भी कार्तिक नहीं है। भगवान शिव उस समय के नहीं थे। इनका अगर अपन धार्मिक अलग अलग रूप से इसकी विवेचना करें तो भगवान श्री विष्णु थे और शिव थे। ब्रह्मा जी के पुत्र क्या थे वो, जिनका नाम मानस पुत्र तो मनु थे। ब्रह्मा पुत्र जिन्होंने हरिद्वार में जो कनखल की घटना आती है, जिसको उनकी पुत्री सती, और सती का प्रणय भगवान शिव से माना जाता है। तो ब्रह्मा के पहले की घटना तो समुद्र मंथन है ही नहीं, ये तो घटना उनसे भी पहले की घटना है। समुद्र मंथन की घटना ब्रह्मा से पहले की। चलिए मैं तो अपन नीलकंठ को उसके साथ कैसे जोड़ सकते बताता हूँ। वो 14 रत्न तो आप वो वहाँ चले गए, हमने 4 रत्न बताए थे, यहाँ 4 रत्न यहाँ। ये आप किस लिए कर क्या रहे हो? ये पत्रकार का काम नहीं, नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक भैया और ज्ञान। काम है, साधु संत है। आपने 2 मिनट मांगी, आप किस बारे की चलिए मैं इसको कवर कर देता हूँ। नहीं कवर आप नहीं करो। गुरुदेव ने जो कहा है, जो अरे आपसे कीमती समय तो हमारे भाई बात को देना था। ठीक है। आगे आप अरे माय डियर, वो जैसा कि अभी महात्मा जी ने बताया कुंभ के बारे में, समुद्र मंथन के बारे में, मैं अगले एपिसोड में फिर किसी संत के समक्ष प्रस्तुत होकर आपको उनके विचारधारा से अवगत कराऊंगा। जय हिंद, माय डियर फ्रेंड्स।